झुंझुनू के पिलानी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले को भी 1 मई हुआ था और 5 दिन पहले इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा हुई थी कि अब झुंझुनू में एक और 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में एक 2.5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी बच्ची की मां का मामा, रिश्ते में बच्ची का नाना है। इस कारण परिवार ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित परिवार की काउंसलिंग की, जिसके बाद बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दी। घटना रविवार दिन में करीब 3 से 4 बजे के बीच की है। बच्ची घर पर थी, बाकी सदस्य इधर उधर थे। इस दौरान बच्ची की मां का मामा घर में आ गया, बच्ची को अकेली देखकर दुष्कर्म किया। आरोपी बच्ची के रोने पर उसे छोड़कर भाग गया। परिवार के सदस्य घर पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। आरोपी परिवार का सदस्य था, इसलिए बदनामी के डर से पिता ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। पुलिस को मुखबिर से इस घटना की सूचना मिली। पुलिस कर्मियों ने इस घटना की सूचना एसपी मनीष त्रिपाठी को दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। गोपनीय तरीके से मामले की जांच की गई। आखिर परिवार से बात करने पर सूचना सही पाई गई। मौके पर ही परिवार की काउंसलिंग की। इसके बाद परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि यदि परिवार इस मामले में रिपोर्ट नहीं देगा तो खुद अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, क्योंकि जो अपराध हुआ है उसकी सजा दिलवाना जरूरी है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने यह भी बताया कि इस मामले की सूचना मुखबिर से पुलिस के जयपुर स्थित अभय कमांड सेंटर पर दी, जिसके बाद झुंझुनू पुलिस तक इस बात की सूचना लगी तो पुलिस ने बिना कोई समय गवाए न केवल मौके पर जाकर कार्रवाई की, बल्कि जब पुलिस गांव पहुंची तो सादा ड्रेस, बिना कोई पुलिस के तामझाम के पहुंची। पहले पूरे मामले की जानकारी ली गई, बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया और आरोपी को दबोचा गया। पीड़ित मासूम की स्थिति खराब होने के कारण उसे थानाधिकारी द्वारा ही नवलगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता को फिलहाल इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में 30 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद एसपी मनीष त्रिपाठी ने की। उन्होंने तत्काल अस्पताल पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की। बच्ची को अच्छे इलाज के लिए जयपुर में भर्ती करवाया गया। साथ ही घटना स्थल का भी मौका मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। इधर डीएसपी सतपाल सिंह देर शाम को झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट में आरोपी को लेकर पहुंचे, जहां पर कोर्ट ने 24 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का परिवार चूरू जिले के गांव में रहता है, लेकिन कुछ दिनों से पीड़िता की मां अपनी नानी के यहां पर मजदूरी करने के सिलसिले में आई हुई थी। घटना के वक्त पीड़िता की मां और पिता दोनों ही मजदूरी के लिए गए हुए थे। इसमें पूरी सूचना का घटनाक्रम इस प्रकार से है कि कल एक जयपुर में अभय कमांड सेंटर है, जहां पर 100 नंबर पे एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार से किसी नवलगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर एक बच्ची के साथ किसी ने कोई गलत हरकत की। इस पर तुरंत कंट्रोल रूम ने सूचना दी तो मौके पर एसएचओ और डिप्टी एसपी पहुँचे और उन्होंने तत्काल पूरे घटना की जानकारी ली, स्थानीय लोगों से पता किया, बच्ची को तुरंत रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेकर आए और उसके पश्चात में जो आरोपी है उसको भी तलाश करके निरुद्ध किया। एक्चुअली शुरू में क्योंकि बहुत गरीब परिवार से थे और बहुत ही ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो प्रायः लोग डर जाते हैं और हो सकता है कि कई सामाजिक परिवेश की वजह से भी वो लोग ये ऐसा करना नहीं चाहते और वो पूरी पुलिस व्यवस्था से प्रायः लोग डरते हैं। तो ऐसा शुरू में ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ या उसकी घर के अन्य परिजन जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि हम कोई रिपोर्ट करें, लेकिन हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि बच्चे के साथ यदि कोई भी अत्याचार होगा, अगर वो ये हमें एफआईआर नहीं देते तो भी हम इस एफआईआर को अपने स्तर पर रजिस्टर करते। परंतु तत्पश्चात उनसे जब बात की तो बच्ची के पिता ने इस बात पे अपने राजीनामा दिया कि वो एफआईआर देना चाहते हैं, तो एफआईआर उन्होंने दी है, उसके आधार पर हम आगे बढ़े। मूल रूप से बच्ची जो है वो अभी अपनी नानी के यहाँ रहती है और वहीं से बड़ी हुई है, इस वजह से उसका यहाँ रिहाइश तो यही माना जाएगा। देखिए, पिलानी का केस और पिलानी पे आया जो भी वर्डिक्ट है, जो भी इसके ऊपर फांसी की सज़ा वाला वर्डिक्ट है, तो ये ना केवल झुंझुनू पुलिस परंतु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बेंचमार्क केस है। तो सदैव पुलिस और न केवल इस जिले की पुलिस, पूरे राज्य की पुलिस अब इस बात के लिए कटिबद्ध है कि वो ऐसे केसेस में जल्दी से जल्दी अनुसंधान करें। हमारे सरकार की ओर से और हमारे मुख्यालय की ओर से हमें यही डायरेक्शन है कि हम बिल्कुल तत्काल तरीके से इसका अनुसंधान समाप्त करें, तत्काल इस पर चार्जशीट प्रस्तुत करें और फास्ट ट्रायल करके
जल्द से जल्द मुलजिम को सज़ा दिलाने का भरपूर प्रयास करें। जी, अभी इस बारे में ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी पुलिस को किसी प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि घटना का समय 3 से 4 बजे के आसपास बताया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस समय किसी प्रकार के नशे में था। बच्ची को हमने तत्काल रेस्क्यू करने के बाद में उसको हॉस्पिटल नवलगढ़ में लाए थे, और नवलगढ़ में वहाँ से 108 के माध्यम से और एक पुलिस टीम जिसमें लेडी कांस्टेबल्स और पुलिस ऑफिसर्स शामिल किए गए थे, वो तुरंत उनको लेके 108 एम्बुलेंस से जयपुर जेके लॉन हॉस्पिटल में ले गए थे, और तत्काल पीडियाट्रिक सर्जन की मदद से उसको रेस्क्यू की गई, और उसका जो भी इलाज था वो जेके लॉन हॉस्पिटल में हो रहा है, और अभी पूर्णतः बच्ची सुरक्षित है।